हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को फिर से एक बार अनवर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मस्ट वेलकम है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले थे, क्योंकि आज हम जब ऑफलाइन अपने क्लास में पढ़ा रहे थे तो कुछ टाइम लेके हम वो 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जो हम बोले थे बच्चों से क्या कि ये क्वेश्चन जो है ना हम आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वही 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। तीनों क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यही 3 क्वेश्चन था जो कि क्लासरूम में नहीं बन पाया था, तो हम बोले कि ठीक है, यहाँ से जाने के बाद हम ऑनलाइन आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहित सोल्ड अ वॉच। मोहित क्या करता है ना कि एक वॉच को सोल्ड करता है, बेचता है टू करीम। करीम को देता है, किसको देता है? करीम को। एट अ गेन ऑफ 10%, कितना यानी 10%। 10% के प्रॉफिट पे उसने कौन? मोहित सोल्ड कर दिया क्या कहते हैं, करीम को वॉच। उसके बाद कहता है क्या है? एंड करीम सोल्ड, फिर करीम भी सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है इट इनटू द रहीम। रहीम को बेच रहा है एट अ गेन ऑफ 4%। वो भी क्या बोल रहा है कि 4% के गेन पे उसे बेच रहा है, ठीक है। बेच रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे वो क्या किया, रहीम भी 4% के गेन पे बेच दिया। सॉरी, रहीम, हाँ नहीं, करीम बेचा कितना पे? 10% के। एंड सोल्ड किया करीम रहीम को एट गेन 4% के। इफ द रहीम जो पे किया वो 14,300 है। फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट। इसने मोहित कितना में खरीदा? तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे क्या कि इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। किसका? सीपी पूछ रहा है, यानी कि वो जो परचेज क्या था वो कितना में, मोहित कितना में क्या था, यानी कि मोहित का क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। तो हम पहले बता दें कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लिख लेंगे सीपी का फॉर्मूला आपको, सीपी बराबर आपको हो जाता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। क्या हो जाता है? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ये सीपी का फॉर्मूला होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। अब सबसे पहले हम देखेंगे सीपी किसका निकालेंगे? करीम का। सबसे पहले किसका निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, यानी कि हम लोग यहां देखेंगे करीम का। किसका? सीपी करीम का। तो यहां करीम का सीपी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यही चीज लगाएंगे, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। अब देखो हम लोग यहां क्या करेंगे, 100 अपॉन में 100 लिखेंगे। गेन परसेंट, गेन कितना था? 10%। कितना था? वेरी गुड। करीम कितना में कर रहा था? 4% में। कितना में? 4% में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 4%। ओके। तो 4%। उसके बाद हो जाएगा आपका एसपी कितना दिया था? एसपी सेलिंग प्राइस कितना में क्या था? रहीम इतना में पे किया था ना जी। तो इसको हम लिख लेंगे 1403, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 14,300, ठीक। यहां तक समझने में दिक्कत? अब इसको हम लोग काट सकते हैं। जब भी हम अगर इसको जोड़ेंगे, देखो 100 अपॉन, सारा एकदम बेसिक है, सारा आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। बस हमने क्या किया था कि टाइम नहीं था, इसी के लिए हम बोले थे क्या कि हम घर जाने के बाद जो है ना आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट डे जब हम क्लास में आएंगे तो आप पूछ लेना। देख लो यहां हो जाएगा 100 को जोड़ेंगे तो 100, 4 मल्टीप्लाई 14,300। इसको काट देंगे तो अगर इसको काटोगे ना तो इसका आपको काट दो, 50 दूना 100 और यहाँ 52 दूना आपको हो जाएगा 104। फिर इसको काटेंगे 25 दूना 50, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 26 दूना इतना। इसके बाद काटेगा, इसको काट के देखो 13 दूना 26, ठीक। 13 दूना 26, 13 काम 13, फिर आया 13 काम 13, 00, 13 दूना 26, 13 काम 13, फिर 13 काम 13, फिर ठीक है। इसको काट दो, इसको काटेगा तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और 1 0, कितना आ गया? 25 मल्टीप्लाई 550। इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपको रफ में इसको कर लेना, ठीक है। जैसे 55 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा 5
27 10 0 हाथ में 5 10 और 1 11 यानी कि 5 7 3 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1375 इतना यानी 13,775 क्या निकल गया? सीपी निकल गया। ठीक है, अब देखो सीपी आपको कितना निकला, हम यहां लिख सकते हैं सीपी सीपी करीम इक्वल टू 13,750, ये याद रखेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्या कि मोहित का सीपी कितना था, यानी कि मोहित उस घड़ी को कितना में खरीदा था जो उसको 10% के लाभ पे उसने आगे वाले को दिया। किसको दिया था? करीम को। ठीक है, तो अब हम यहां निकालेंगे किसका? ठीक, सीपी ऑफ मोहित। सीपी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम ऊपर में लगाए हैं। क्या हो जाएगा? अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे 100 अपॉन 100 प्लस कितना परसेंट के गेन पे बेचा था उसने करीम को? 10% के लाभ पे। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा जी? अभी जो आया निकल के ये 1300, क्योंकि ये सीपी इसका था, उसका भी सीपी वही होगा, सॉरी एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, तो इसका हो जाएगा 13,750। अब इसको अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 13,715। इसको काटेंगे, ये से ये गया, इधर काट दो, एक एक सॉरी हाँ 11 कम 11 11, कितना बचेगा? 2, 11 दूनी 22, 7, 11 5 55, यानी कि ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1000 आपको 1250 रुपया। अगर इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा? 12 पे ये एक मिनट सॉरी ये जीरो तो हट गया था, 125। अब 125 को गुना करेंगे 100 से तो 125 पे हम डबल जीरो दे सकते हैं। तो आपका यानी कि सीपी क्या? मोहित परचेज द वॉच कितना? देखो लिखेंगे द मोहित परचेज ऑफ वॉच कितना में? क्या? 12,500, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ये क्वेश्चन? एकदम इजी था, कुछ नहीं था, सिंपल सा है। अभी तो अगर जिसको भी नहीं समझ में आया होगा अभी तो वो नेक्स्ट हमको जब हम कल क्लास लेंगे तो उस टाइम हमको पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम इसी प्रकार देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखो सिंपल था कि सीपी हमको दिया हुआ था, क्या सॉरी सीपी निकालना था किसका? तो मोहित का। तो मोहित से पहले हमको करीम का निकालना, क्योंकि 10% के इसने करीम क्या किया? 4% का लाभ पे बेच दिया था, तो 4% हम इसका निकाल के उसको हमारे पास मिला कितना? तो 13,750। अब 13,750 में किसने बेचा था? तो क्या? मोहित। उसमें भी 10% के लाभ पे, तो उसको 10% के लाभ पे निकाले तो हमको कितना पता चला? 12,500 में मोहित ने परचेज किया था। उसके बाद उस पर 10% का लाभ लगा के उसे 13,000 में बेचा था। ऐसे प्रोसेस करके आगे गया था। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर में आपको बोल रहा है क्या कि देखो 19 में बोल रहा है कि इफ द मैन्युफैक्चर गेन 10%, एक मैन्युफैक्चरिंग है जो गेन करता है 10%, द होलसेल डीलर 50%, यानी कि होलसेल डीलर जो है वो 50% करता है एंड द रिटेलर 25 यानी कि 25% करता है, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन का क्या कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा जितना में वो बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, एक एक करके लिख लेते हैं कि क्या क्या किसको फायदा हुआ, कितना हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मैन्युफैक्चर गेन कितना करता है? तो मैन्युफैक्चर जो है 10% करता है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगला क्या है? अगला हम लिखेंगे होलसेल का। किसका लिखेंगे? पहले देखो, पहले हम किसका लिखे? मैन्युफैक्चर। दूसरा लिखेंगे होलसेल कितना में करता है, उसको कितना फायदा होता है वो लिखेंगे। होलसेल को गेन कितना होता है? तो इसको होता है 15%, ये हम लिख लेंगे 15%। उसके बाद रिटेलर, रिटेलर को कितना होता है वो भी लिख लेंगे। रिटेलर गेन करता है कितना परसेंट? तो 25%, यानी कि 25%। अब हमको बताओ एक चीज कि यहां पे हमको वॉशिंग मशीन का क्या दिया हुआ है? हाँ, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है, रिटेलर का दिया, वो भी रिटेलर का कॉस्ट दिया हुआ। कहां गया? रिटेलर जब मतलब क्या कहते हैं वो गेन करता है उसका कॉस्ट परसेंट क्या कहते हैं रिटेलर प्राइस कितना है आपको? 1750, ये भी लिख लेंगे हम। रिटेलर प्राइस जो है आपको 37,950
50 रुपया, ये भी लिख लेंगे। लेकिन इसका हमको क्या कहते हैं, वो जितना में बना वो हमको नहीं पता, तो उसको हम क्या मान लेंगे अभी, एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक्स को हाँ एक्स मान सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लिखेंगे यहां पे हम, लेट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशीन कितना हम लिख सकते हैं, एक्स। अब बताओ ये एक्स का ही तो सभी ये है परसेंटेज, यानी कि इसी का परसेंटेज निकाल के इतना इतना परसेंटेज लेके वो रिटेलर तक कितना तक पहुंचा है, उसके बाद टोटल वो कितना में सेल किया रिटेलर को, वो भी दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं कि 10% गुना 15% गुना 25% गुना एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना, 37,950। ठीक है, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं। जैसे देखो अगर मान लो 100 कोई भी सामान 100 में बिकता है, इसी को क्या किया, जब होलसेल सेल किया तो 100 में अपना वो 10% ले लिया, यानी कि 110 में दिया। सेकंड जिसको फिर जिसके पास वो होलसेल को दिया, वो जब मतलब क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर वाला दिया होलसेल को, होलसेल वाला किसको दिया, आपको रिटेलर को, तो ये आपको दे दिया 115 में, और ये जब उससे भी नीचे वाला को दिया, यानी कि मैन्युफैक्चरर दिया 110, होलसेल वाला 115, रिटेलर वाला 125। यही सभी का गुणनफल एक संख्या का है, सभी का जितना जितना गेन किया तो उसी में से क्या है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो। चलो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम परसेंटेज में है अभी, तो इसको हम फ्रैक्शन में ले आते हैं, तो 10/100 गुना 15/100 गुना 25/100 गुना एक्स इक्वल टू 37,950। अब देखो अगर हम एक्स इसको हम सीधा लिखेंगे 10 गुना 15, सॉरी ये 110, ये 115, 125, ये लिखना भूल गए। ठीक, तो ये हो जाएगा 125 इंटू एक्स बराबर 37,950। इसीलिए एक्स बराबर ये इधर चला जाएगा सारा 100, यानी कि 100 100 100। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 37,950 गुना, इसको सभी को गुना करेंगे तो एक पे कितना जीरो, 6 जीरो, ठीक है, बट यही आ जाएगा 110 115 125। अब इसको काट दो, देखो यहां से ये जीरो गया, ठीक है, 25 5 125, 25 चौका 100, 100 पे कितना, अब ये इधर 4 जीरो, ठीक, फिर इसको काट देते हैं, 5 का 5, ये 8 5 40, ये 3 जीरो, ठीक। अब काट रहे हैं हम यहां पे, इधर काट देते हैं, या फिर इधर 11 का 11, 11 तिया 33, 2 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 33 और 4, 11 चौक 44, सॉरी 11 चौक 44, 5 11 5 55। अब देखो फिर इधर हम 5 से काट देते हैं, या इधर काट देते हैं 5 से, तो अगर इधर हम 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, कितना होगा, 5 दूना 10, फिर हो जाएगा इधर 1, 5 तिया 15, इधर 5 से काटेंगे तो 6 5 30 और 9 5 45, यही ना होगा जी, ठीक। अब देखो इसको अगर हम काटें तो 23 से कम 23, 3 से 3 दूना 6, हाँ 23 तिया होगा 23, सॉरी 23 दूना 3 दूना 6, 3 तिया 9, 23 तिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 000, यानी कि 8 3 24, 24,000 कितना हो जाएगा आपको, 24,000 इसका किसका निकलेगा, मैन्युफैक्चर का, किसका निकलेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन का। तो यहां हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन 24,000, क्या है, दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 24,000, ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया जी। जैसे कोई मशीन बनाया मैन्युफैक्चर में जहां पे, तो उसने जो है बनाने के बाद वो 100 यानी कि 10% अपना ले लिया, यानी कि 100% तो उसका क्या हो गया, टोटल प्राइस जितना में तैयार होगा, उसके बाद उस पर 10% एक्स्ट्रा करके उसने होलसेल को दिया। तो होलसेल को जब वो 110 में दिया, फिर होलसेल वाला क्या किया ना, सॉरी मैन्युफैक्चर वाला 100 में दिया, तो होलसेल वाला को कितना, होलसेल वाला भी अपना 5% एक्स्ट्रा मार दिया, यानी कि 115 कर दिया। जब इसको 115 पड़ा तो ये जब रिटेलर के पास गया तो वो 125, यानी कि 15% एक्स्ट्रा मार दिया। तो किसी एक ही संख्या का सब ये मार रहा था, तो इसीलिए वो इस तरह से
इसका क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि मशीन का एक्चुअल कॉस्ट कितना था, 24,000, ठीक है। लेकिन इसको परसेंटेज लेते 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 कहां तक चला गया, 37,950 रुपया तक। समझ में आ गया कितना बीच में लोग कमाता है। ऐसे ये किसी भी सामान पे 10%, मान लो कि अगर कोई बोलता है कि यह अगर कपड़ा 100 का है, ठीक है, और आपको बोलेगा क्या कि इसमें जब 5% डिस्काउंट है, यानी कि 95 रुपये, यानी कि कितना डिस्काउंट है, 5 रुपया। इसी पे वो इसको मिला होगा मान लो 80% में, तो 80% मतलब 80 रुपया था, फिर भी यहाँ पे वो 15, यानी कि 15% कमा रहा है। ये आगे हम जब पढ़ाएंगे क्लास में आके तो और अच्छा से हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है मिस्टर मेहता, क्या कौन है कि मिस्टर मेहता परचेज अ वीडियो फॉर, एक परचेज करता है वीडियो, कितना में करता है, तो 20,000 में, एंड द टेलीविजन फॉर द 30,000, यानी कि 30,000 में, ऑन द वीडियो ही इज लॉस 5% एंड ऑन द टेलीविजन ही इज गेन। बोल रहा है कि जब वो वीडियो परचेज किया तो उसमें 5% का लॉस हो गया, और क्या बोल रहा था कि जब वो वीडियो परचेज किया तो उसमें 5% का लॉस हो गया, लेकिन जब वह टेलीविजन परचेज करता है तो उसमें 8% का गेन होता है। कितना, 8% का आपको गेन हो जाता है। तो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल गेन और लॉस, यानी कि टोटल गेन और लॉस आपको यहां बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या कि लॉस कितना का हुआ। देखो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सीपी कितना था, सीपी आपको 2,000, हाँ कितना था, सॉरी 20,000। तो इसका गेन कितना, लॉस कितना हुआ, लॉस इक्वल टू कितना था आपको 5%, तो इसी का ना हम 5% निकालेंगे, तो लॉस है ना हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस अमाउंट बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है, लॉस अमाउंट बराबर हो जाएगा 5, यानी कि इसी का, यानी कि 20,000 का 5%, 5/100 परसेंट हो जाता है, ये 00 ये 00 यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 पे 00, यानी कि 1,000 रुपया इसको यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो गेन अमाउंट बराबर, अब देखो सेकेंड स्टेप कितना, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में सीपी कितना हो जाएगा, सेलिंग कितना क्या था, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा था, तो ये 30,000 में खरीदा था, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है ना जी। यहां देखो फर्स्ट स्टेप में जब वीडियो उसने खरीदा था, परचेस किया था, तो वो 20,000 में किया, लेकिन जब 20,000 में किया ना तो उसे लॉस हो गया 5% का, ठीक है। तो 5% निकाले 20,000 का तो कितना, यानी कि 1,000 रुपया उसको लॉस हो गया था 20,000 में। और सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि सीपी है, जब कॉस्ट प्राइस 30,000 है, किसका, टेलीविजन का, किसका, टेलीविजन का, यहां लिख लेगा। यहां हम बात कर रहे हैं टेलीविजन का, यहां किसका बात कर रहे थे हम लोग, वीडियो का, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि गेन होता है, क्या होता है, गेन कितना का हो रहा है, तो 8% का, कितना का, यहां देखो ये 8% का गेन हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पे गेन अमाउंट बराबर, गेन अमाउंट बराबर हम लिख सकते हैं 30,000 में से ना हो रहा है तो 30,000 गुना 8/100। बोलिएगा कि सर ये 100 कहां से आ जाता है, तो उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज आता है तो 100 नीचे आ जाता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे, ये 00 ये 00, 8 3 24, ये कितना आ जाएगा 00, यानी कि 2400 यहां पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं टोटल सीपी, कितना लिखेंगे, टोटल, अब देखो टोटल सीपी में क्या हो जाएगा, टोटल सीपी में जो भी है उसको जोड़ देंगे, कितना था टोटल सीपी, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो यानी हो जाएगा 20,000 प्लस 30,000, तो ये आपको हो जाएगा 5,000, सॉरी 50,000, कितना हो गया 50,000। उसके बाद हम यहां देखेंगे कि लॉस कितने का हुआ, तो वो भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लॉस बराबर लिखेंगे क्या, नेट गेन, सॉरी गेन, गेन बराबर
नेट गेन बराबर, देखो इस गेन कितना हो रहा था 2400 माइनस लॉस कितना हो रहा था 1000, घट के कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, या तो गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालो, या फिर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो। तो यहां तो हमको गेन दिख रहा है, यानी कि मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहां निकालेंगे टोटल गेन परसेंट। क्या निकालेंगे, टोटल गेन परसेंट। गेन परसेंट, टोटल गेन परसेंट बराबर आपको हो जाएगा नेट गेन, जितना गेन हुआ, और टोटल अमाउंट, क्या लिखेंगे, टोटल सीपी, यानी कि टोटल गेन अपॉन कितना, टोटल सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, एंड क्या लिखेंगे, परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये चीज अब यहां से तुम भी अपना कर सकते हो। ठीक है, अब देखो टोटल गेन कितना हो रहा था, तो बोलिएगा कि सर टोटल गेन आपको 1400 हो रहा था, लिखेंगे 1400। टोटल सीपी कितना था, तो अभी हम टोटल सीपी निकाले हैं 50,000। कितना निकाले हैं, 50,000। ठीक, अब टोटल 50,000, अब परसेंटेज में बोल रहा था तो परसेंटेज में 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डबल जीरो, ये डबल जीरो गया, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो गया, कितना बच गया 14/5। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, बचेगा 4.8×5=40, यानी कि 2.8%। ठीक है, ये आपको, यानी कि ये दोनों जब भी वो सेल किया तो उसको जब 8% और 5% लॉस हुआ, एक चीज में क्या हो 5% लेस हो गया, सेकंड में 8% गेन हो गया, फिर भी उसे कितना गेन हो गया, दोनों सामान बेच के 2.8% का गेन हुआ। कैसा रहा आज का क्लास, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम, अब मिलेंगे, ये जितना भी आप पीछे का एक्सरसाइज जब हम चालू करेंगे तो वो आपको बता देंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास कल ऑफ रहेगा क्रिसमस का, इसीलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।